जिस होटल में अंजलि, निधि और उसके दोस्त थे, उस होटल का क्या है सच? जिस होटल के सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों लड़कियां नजर आई थीं, उस होटल के भीतर क्या हुआ था? ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नए साल के दिन होटल विवान पैलेस में अंजलि की दोस्त निधि के नाम पर एक कमरा बुक करवाया गया था। यहां पर दोनों लड़कियों के आधा दर्जन दोस्त भी पहुंचे थे। होटल में शोर शराबा हुआ था, इसके साथ ही हर तरफ शराब की दुर्गंध थी। यहां पर सभी दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ था। इसको लेकर होटल के दूसरे कमरों में ठहरे लोग परेशान भी हुए थे। ये सब बताया है उस दिन रात होटल में रहने वाले चश्मदीदों ने। शनिवार की रात को होटल में ठहरे लोगों ने ये पूरी कहानी बताई। निधि के नाम पर 800 रुपए में होटल का 104 नंबर का कमरा बुक किया गया था। इस कमरे के पास वाले कमरे में ठहरे कुछ युवकों ने बताया कि उनकी कार खराब हो गई थी, इस वजह से वो 2-3 घंटे के लिए होटल में कमरा किराए पर लेकर थे, क्योंकि उस रात सर्द बहुत थी। जब वो होटल में गए तो उन्होंने देखा कि होटल के हर तरफ शोर सुनाई दे रहा था, और ये शोर उसी कमरे से आ रहा था जहां पर अंजलि और उसके दोस्त मौजूद थे। कॉरिडोर में युवक और युवतियां झगड़ा कर रहे थे, ये भी बात चश्मदीदों ने बताई। युवतियां भी एक दूसरे से झगड़ रही थी, यानी वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से झगड़ रही थी। ये बात भी उस दिन होटल में ठहरे लोगों ने बताया। कभी वो होटल के कमरे से बाहर जाती तो कभी होटल में वापस आ जाती। ऐसे में उन्होंने होटल में रुके सभी लोगों की नाक में दम कर रखा था। ये बात चश्मदीदों ने बताई। हालांकि होटल मैनेजर ने भी इस तरीके का जिक्र पहले अपने बयान में किया था। पुलिस ने अंजलि और निधि के दोस्तों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है, जो होटल में उसके साथ देखे गए थे। जैसा कि हमने बताया कि होटल स्टाफ का भी दावा था कि एक दूसरे के साथ ये दोनों लड़कियां गाली गलौज कर रही थीं। होटल स्टाफ ने दावा किया था कि शनिवार की रात को अंजलि और उसकी दोस्त निधि के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को गालियां दे रही थीं। दोनों शराब के नशे में थीं। रात करीब 1:30 बजे दोनों होटल से निकली और स्कूटी पर सवार थी। होटल में शनिवार रात 7 बजे कमरा बुक किया गया था 800 रुपए में। उनके कुछ दोस्तों ने भी एक अलग कमरा बुक करवाया था। बाद में उनके बीच लड़ाई होने लगी, जिसके बाद ये दोनों यहां से चली गई। जिस झगड़े की बात सीसीटीवी फुटेज में भी देखी गई थी, होटल स्टाफ और आसपास के दुकानदारों के अनुसार इस होटल में दोनों युवतियों को पहले भी कई बार देखा जा चुका है। होटल मैनेजर ने यह दावा किया था कि शनिवार की शाम 7 बजे दोनों लड़कियां इस होटल में आई थी और दोनों लड़कियों ने कमरा बुक कराया था। इसके बाद कुछ उनके दोस्त भी आए थे, उन्होंने भी एक कमरा यहां बुक करवाया। साथ ही उन्होंने नए साल का जश्न भी यहां मनाया। दोनों लड़कियों का झगड़ा रात में ही हुआ था। जब होटल स्टाफ अंदर गया तो देखा कि दोनों लड़कियां नशे में थी और झगड़ रही थी। दोनों के मुंह से शराब की दुर्गंध भी आ रही थी। जो नई फुटेज सामने आई है उसमें भी ऐसा देखा गया है कि ये दोनों लड़कियां लड़ती दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि ये स्टाफ का कहना था कि उन दोनों ने नशा किया हुआ था, शराब पी हुई थी। फुटेज में दिखाई दिया कि करीब 1:30 बजे अंजलि और निधि होटल से पार्टी करके बाहर निकल रही हैं और स्कूटी पर सवार हैं और स्कूटी चलाने को लेकर इनका विवाद हो रहा है। इस दौरान अंजलि स्कूटी चलाती भी दिखी, जबकि निधि उसके पीछे बैठी थी। 34 मिनट बाद वो दोनों 2 किलोमीटर दूर कृष्ण विहार में जाते हुए दिखाई पड़ी सीसीटीवी में। इसी दौरान कार भी दूसरी दिशा से आती दिखाई पड़ रही है। इस रोड पर स्कूटी की कार से दुर्घटना हुई है, ये खबर अब निकलकर सामने आई है। मृतका की सहेली ने पुलिस को दिए बयान में यह भी बताया था कि बलेनो कार सवार 5 आरोपियों की हैवानियत कैसी थी, इसका अंदाजा लगाइए कि उन्होंने जानबूझकर दबाया था। पुलिस को मिली चश्मदीद मृतका की सहेली ने जो घटना और समय बताई है, उस पर यह पता चला है कि ये जानबूझकर गाड़ी में लड़की को घसीटते ले जा रहे थे। इन्हें पता चल चुका था कि लड़की नीचे फंस गई है। इधर पुलिस की थ्योरी पर भी बड़ा गोलमाल है, बड़ा सवाल है। एक सीसीटीवी फुटेज और भी सामने आया जिसमें यह देखा गया कि पीसीआर वैन जब ये घटना घटी तो उसके 5 मिनट पहले ही उस रास्ते से गुजरी थी। इस पर पुलिस का कहना है कि पीसीआर वैन एक झगड़ा सुलझाने जा रही थी और वहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था, और जब पीसीआर को कॉल किया गया तो पुलिस ने जब वहां पहुंची तो वहां दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी पड़ी थी। ये सारी जानकारी एसएचओ ने दी है इस इलाके के, लेकिन अभी भी पुलिस की थ्योरी पर गोलमाल थ्योरी जो उन्होंने पेश की है उस पर सवाल उठ रहे हैं, और सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के बयान भी बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहे हैं।
ऐसा लगता है कि दिल्ली कांड का ये मामला इतने जल्दी नहीं सुलझेगा, लेकिन जिस होटल में ये सब रुके थे, वहां के चश्मदीदों ने जो कहानी बताई है, उसको देखकर, उसको सुनकर ऐसा लगता है कि मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।